जय श्री राम जी की। श्री रामचरितमानस पाठ की श्रृंखला में आज हम लोग वन का चित्रण कर रहे हैं। जब गुरु वशिष्ठ, भरत जी, संपूर्ण अयोध्यावासी और इधर राम, लक्ष्मण, सीता सहित सब लोग बैठे हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं कि किस प्रकार क्या किया जाए कि भगवान रामचंद्र जी अयोध्या लौट चलें। इसका विवरण इसके पहले वाले में किया गया था। आज देखिए, भरत विनय सादर सुनिय, करिय विचार बहोर। करब साधु मत लोक मत, नृप नय निगम निचोर। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ निकाल करके वैसा ही कीजिए। कितना सुंदर, सभी एक दूसरे की बात सुन रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपने परिवार में कोई किसी की सुनता नहीं है, सुनाता ही है। हम लोग बस अपनी ही सुनाना चाहते हैं, सुनना तो किसी की चाहते ही नहीं है। जिस दिन इसी को बदल देंगे, आखिर क्यों हम चाह रहे हैं कि हमारी ही कोई सुने। यहाँ पर देखिए इसका सिद्धांत। वास्तव में अगर अपनी बात सबको सुनाना है तो पहले चुप होना पड़ेगा। सब बोल लें, आपसे कहें, तब आप बोलें तो देखिए तब आपकी वाणी में कितना ओज होगा, तभी आप अच्छे से बात कर पाएंगे। तो यही कहा जा रहा है कि जो भरत विनती कर रहे हैं उससे पहले सुन लिया जाए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ जो भी निकलता हो वैसा ही किया जाएगा। ऐसा जो है गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेखी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तनु मानस बानी। देखिए, गुरुदेव ने कहा कि पहले भरत की बात सुनी जाए, उसके बाद सबके हितों को ध्यान में रख करके और वेदों की सहायता से, वेदों के निचोड़ देख करके जैसा सही पड़े वैसा ही किया जाए। जब ये बाणी भगवान रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ के मुंह से सुनी, उनको इतना आनंद हुआ कि गुरु अनुराग भरत पर देखिए, गुरु का अनुराग, गुरु का प्रेम भरत पर देख करके भगवान रामचंद्र जी आनंदित हो रहे हैं कि मेरे भरत को गुरुदेव प्रेम कर रहे हैं, मेरे भरत पर गुरुदेव विश्वास कर रहे हैं, उनको बड़प्पन दे रहे हैं। ऐसा समझ करके भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत ही उनके मन में आनंद आया, आनंद से उनका मन भर गया। अब भरतन धर्म धुरंधर जानी, भरत जी को धर्म की धुरी जान करके निज सेवक तन मानस बानी, और यह भी जान रहे हैं कि भरत जी हमको कितना प्रेम कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप सभी सिद्धांत देखिए कि किस प्रकार अपने से छोटे को भी वरीयता देने में अपनी शक्ति बढ़ती है कि भरत की बड़ाई गुरु वशिष्ठ जी कर रहे हैं, अर्थात भरत बहुत बड़े हैं। और उसके बाद ये श्री रामचंद्र जी को बहुत अच्छा लग रहा है, उनका मन आनंद से भर गया है।
और क्या है कि भरत के बारे में भगवान रामचंद्र जी की क्या राय है? वो कह रहे हैं कि भरत धुरंधर, धर्म धुरंधर जानी, भरत को धर्म का रक्षक, धर्म की धुरी जान करके अनुज सेवक तन मानस वाणी, अपना अपने आप से प्रेम करने वाला, मेरा भाई इतना अच्छा, ऐसा भाई जो मुझसे इतना प्रेम करता है, उसकी बड़ाई गुरु वशिष्ठ कर रहे हैं। आगे फिर बोले गुरु आए सुअनुकूला, बचन मंगल मूला, नाथ सपथ पितु चरण दोहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। अब भगवान श्री रामचंद्र जी इतनी प्रेम भरी बाड़ी, बाड़ी ही है, यहाँ भी हो रही, कोई क्रिया में नहीं कुछ बदलाव हुआ है, क्योंकि हर चीज की शुरुआत, चाहे प्रेम की शुरुआत हो, चाहे बैर की शुरुआत हो, सिर्फ और सिर्फ उसमें बाड़ी सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। बाड़ी का ही काम होता है। वो किसी से भी चाहे बैर करा दे या प्रेम करा दे। अब यहाँ पर देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी क्या बोल रहे हैं? बोले गुरु आयुष अनुकूला, बचन मंजु मृद मंगल मूला। अच्छा, सच बताऊं, मेरा बहुत मन कहता है कि मैं चार लोगों के बीच में बैठ करके इस वाले सवाल का जवाब निकालूं, हल निकालूं कि क्या इसे हम नहीं कर सकते हैं? अरे हम लोगों के पास तो ऐसे ऐसे संस्कार न जाने कब से पड़ गए हैं कि जब हम अपने परिवार की, अपने ही सगे संबंधियों की भी बड़ाई करते हैं, बड़ाई सुनते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। बस यही लगता है कि इस जगह तो मेरी बड़ाई होनी चाहिए थी, मेरी तो बड़ाई हुई ही नहीं। ऐसी तमाम चीजें सुन करके कितना मतलब जो है हम अपने आप को दुख दे लेते हैं स्वयं को। नहीं, जब मेरे परिवार की बड़ाई हो रही हो तो मुझे हर्षित हो जाना है, अपने मन को आनंद से भर देना है कि आज जो बड़ाई आखिर हो रही है ये मेरे ही अपने की ही तो है। उनकी बड़ाई का मतलब हुआ है कि मैं भी बड़ा ही हूं। बोले गुरु आयुषु अनुकूला, बचन मंजु मृदु मंगल मूला, नाथ सपथ पितु चरण दुहाई, भयो न भुवन भरत सम भाई। श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल, गुरु की आज्ञा के अनुकूल सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, सब एक दूसरे को सुख देने वाली वाणी बोल रहे हैं। गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर, मन को हरने वाली, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले, अर्थात सबका जिसमें कल्याण निहित हो, जो सबका कल्याण करने वाली हो, ऐसी वाणी भगवान श्री रामचंद्र जी बोले। क्या कह रहे हैं? हे नाथ, गुरुदेव से कह रहे हैं, गुरु वशिष्ठ से कि हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, अर्थात आप सबकी कसम खा करके कह रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी कि भरत के जैसा विश्व भर में कोई भाई नहीं हुआ है, अब तक नहीं हुआ है। अब देख लीजिए, बात बस इतनी है। चलिए हम लोग फिर से मुड़ें और वहां तक चलें जहां तक मन का काम हो। मन तो सबसे बड़ा है ना, तो मन का काम जहां तक हो रहा हो वहां तक तो पीछे ना हटें। मन का काम तो हम एकांत में भी बैठ करके कर सकते हैं। मन के लिए तो कहीं किसी से हमको मिलना जुलना भी नहीं है, अपने ही मन को तो आनंद से भरना है। तो जहां तक मन की बात हो रही है वहां तक हम लोग चलें। आप ध्यान दीजिएगा, आप समझ पाए तो कभी हमको भी बता दीजिएगा कि हम जो कहना चाह रहे हैं उसे कह नहीं पा रहे हैं, हम समझा नहीं पा रहे हैं।
बस हमारे पास क्या है, वास्तविकता ये है कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, लेकिन ये है कि तमाम ये सामाजिक अव्यवस्थाएं देख करके और इतनी बड़ी शक्ति के साथ में रह करके, बस यही यही है मेरी शुरुआत का कारण कि इतनी बड़ी शक्ति के होते हुए भी हम क्यों दीनहीन बने हुए हैं। तो यहाँ मन की बात की जा रही है कि रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध खा करके, इतनी बड़ी बात, गुरु वशिष्ठ की सौगंध खा रहे हैं, पिताजी की सौगंध खा करके कह रहे हैं कि मेरे भरत जैसा भाई इस भुवन में नहीं हुआ है। काश हम भी अपने भाई की इसी प्रकार बड़ाई करते। अच्छा बताइए कि जब हम अपने भाई की बड़ाई करेंगे तो भाई को कैसा लगेगा और पूरे समाज पर इसका प्रभाव कैसा पड़ेगा, और मेरा क्या हित अनहित होगा। आखिर अपने भाई की बड़ाई करने में भी यदि मेरा अहित हो रहा है तो शायद ये तो मेरे बड़े लज्जा की बात है। हाँ, बड़ाई तक तो आप रुक जाइए। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि संपदा बांट लीजिए, कुछ उनकी सहायता मत करने जाइए, लेकिन जब मुंह से मन से बात करने की आए, क्योंकि बाड़ी अथाह है हमारे पास, मन का स्रोत अथाह है, जिसको खर्च करने पर तो कुछ खत्म ही नहीं होने वाला है, वो वाला स्रोत तो अपने प्रिय भाई पर लुटा दीजिए। है तो आपके ही भाई वे, चाहे आपके बड़े हों, छोटे हों, हमारे परिजन हों। तो यहाँ पर यही एक चौपाई पर लग रहा है कि मैं कितनी देर अपने मन को संतुष्टि दे लूं, मुझे अच्छा लग जाए और मैं अपने आप में बदलाव कर सकूं। बस बात इतनी है कि हम सभी लोग अपने में बदलाव करना चाहें, किसी को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, और वहां तक चलना है जहां तक मन से करना है काम, जो है बाड़ी से करना है। इसके आगे अगर आपको दिक्कत नहीं आ रही है तो आप करिए, कोई विशेष परिस्थिति है तो मत करिए, लेकिन मन और बाड़ी से करने में जिसका स्रोत आपके पास अनंत स्रोत है, जो है इसका भंडार भरा हुआ है, तब तो आप कुछ समय अपने प्रिय परिजन के लिए ही दे दीजिए। वैसे हमारे सभी परिजन हो सकते हैं, माता पिता भाई बहन, कुछ भी जो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, सबके प्रति मन और बाड़ी के अथाह स्रोत का थोड़ा थोड़ा हिस्सा अगर जरूरत पड़े तो हमें हमेशा देते रहना चाहिए। उससे क्या होगा, वो लौट करके बहुत बड़ा बन के मेरे पास आएगा। आप एक बार प्रयास करके तो देखिए, इस दीपावली पर हम सबको एक यह बदलाव कर लेना है, अवश्य कर लेना है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैं लगातार बस ऐसे ही अपनी बातें मैं कहती रहूं सबसे, और सभी से मैं प्रार्थना करती रहूं। चलिए आइए देखते हैं फिर आगे कि जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लो कहूँ वेदहूँ बड़भागी। भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं, राउर जा पर अस अनुरागु, को कही सकई भरत कर भागु। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, जो गुरु के चरणों में प्रेम करते हैं, जो गुरु को अपना शीश झुकाते हैं, जो गुरु को सम्मान देते हैं, वे लोक में भी और वेद में भी बहुत बड़भागी होते हैं। लोक पर लोक दोनों जगह उनका बड़ा सम्मान होता है। और जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। भगवान श्री राम जी कह रहे हैं कि जिस पर गुरु का इतना बड़ा स्नेह हो, उसके भाग्य को की सराहना कोई कर ही नहीं सकता है। लख लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत कहीं सोई किए भलाई, यस कही राम रहे अरगाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचा रही है। बड़ाई सामने नहीं की जाती है, बड़ाई पीठ पीछे की जाती है।
आवाज का देख लीजिए। आप स्वयं अपने मन को टटोल करके देखना कि हम लोग बड़ाई मुंह पर करते हैं, बुराई पीठ पीछे करते हैं। नहीं, बुराई मुंह पर कर दीजिए, थोड़ी बहुत करनी हो, प्रेम बस, स्नेह बस, लोक हित में, परिवार हित में। लेकिन बाहर आप, उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए, आपका सम्मान बढ़ता है, अपने भाई का सम्मान बढ़ाने में हम सभी का सम्मान बढ़ता है। चलो एक बार इस बात पर विचार तो करते हैं। बस मुझे ताज्जुब इस बात का लगता है कि जब खाली मन और वाणी से करने में, तो हमको बिल्कुल नहीं पीछे रहना है। आप सभी इस बात पर बार बार विचार करिएगा। और इससे खाली अपने आप को सुख देना है, अपने परिवार को, अपने बच्चों को सुखी करने के लिए अपने परिवार की बड़ाई करिए। आप सोच लीजिए, सबसे पहले तो आपको आपके भाई मिले हैं, आपके भाई से आपका आपके खून का रिश्ता है। जब आप भाई के नहीं हो सकते, भाई की बड़ाई जो है पीठ पीछे नहीं कर सकते, आपकी अपने बच्चों से कभी नहीं निभेगी। यही कारण है कि आज वृद्धाश्रम की संख्या कितनी बढ़ रही है। आप लौट आइए अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति की तरफ, जड़ से जुड़े रहिए। अपने परिजनों को प्रेम करके अपने बच्चों को प्रेम सिखाइए और स्वयं का जीवन भी प्रेम युक्त करिए। आनंद से संसार में आप रहिए। आगे फिर हम देखते हैं कि तब मुनि बोले भरत सन सब सकोच तजिगा पात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहूँ हृदय कै बात। मन तो नहीं भरता है, लेकिन समय को देखते हुए रखना पड़ता है। इसी एक दोहे का अर्थ पढ़ दे रही हूँ। जरूर आपका सहयोग मिलता रहेगा तो ये चलता रहेगा। और बस मुझे बस एक ही चीज सबके मन में भरनी है कि मन और वाणी का अक्षय स्रोत जो है, उसे अपने परिजन पर नहीं लुटाओगे तो किसे दोगे भाई। और जब अपने प्रिय को आप नहीं देंगे तो आपको भी नहीं मिलेगा। आपको जब प्रेम पाना है तो पहले प्रेम देना होगा। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। अब मुनिवर कह रहे हैं, जब भगवान रामचंद्र जी ने इतनी बड़ाई भरत की, तब गुरुदेव कह रहे हैं, हे भरत, अब सारे संकोच त्याग करके आप अपने मन की बात तो राम जी से कहिए, जिसको कहने के लिए आप आए हैं। आगे का विवरण कल दिया जाएगा। बस सिर्फ एक बात ध्यान रखना, इस बात पर मेरे कहने में कोई मत आना। आप अपने तरफ से मुझे राय देना कि मेरी बात क्या संभव हो सकती है। हम सभी अपनों से मन और वाणी से प्रेम कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। एक बार इस दीपावली पर अपने लक्ष्य बनाइए और लक्ष्य में जो है इसको शामिल करिए। अपने भाई के प्रेम को शामिल करिए, अपने भाई के जो है आप मन और वाणी से उनकी सहायता करने का संकल्प हम सभी लें। आज बस इतना ही। जय श्री राम जी की।